शुभ सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको अपनी 10वीं कक्षा की 4वीं पद्य अभिनव मनुष्य इसके बारे में समझाने जा रही हूँ। चित्र देख रहे हो? अभिनव का मतलब होता है आजकल के नया रूप में रहने वाला जो मनुष्य। इस पद्य पर रामधारी सिंह दिनकर जी अपने शब्दों के जाल से इस पद्य को इस तरह से जो उन्होंने कहा है वे सच में सीखने लायक है बच्चों। ठीक है, आजकल के अभिनव मनुष्य, इस आधुनिक युग के मनुष्य इस प्रस्तुत इस कविता में एक तरफ दिनकर जी कहते हैं आधुनिक मानव द्वारा किए गए आविष्कार कैसे हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को आविष्कार किया है, इसके बारे में कहते हुए दूसरी तरफ कहता है मनुष्य के वास्तविक स्थायी स्वरूप का आभास कराती है। इन सब चीज़ों को आविष्कार करते करते मनुष्य अब क्या बन गया है, उनका वास्तविक रूप कैसा है, इसके बारे में हमें समझा रहे हैं दिनकर जी। ठीक है बच्चों, आज की दुनिया विचित्र नवीन प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। देखिए, आज की जो दुनिया है, आपको दिख रहा है यहाँ पर दुनिया है, ये बहुत विचित्र और नवीन है बच्चों, है कि नहीं? कैसे है? बंदे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। यहाँ पर देखिए, नर के करों में मतलब मनुष्य के हाथों में। यहाँ पर वारी का अर्थ भी दिया है, जल है, पानी। ओके, यहाँ पर कवि कह रहे हैं है बंदे नर के करों में वारी, जल, विद्युत। भाप का मतलब होता है जो बादल, हाँ, भाप। वो क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों को हम अपने करों में बांधे हुए हैं। कैसे? इस जल, वारी है, वारी को उसने इस तरह बांध रखा है जो डैम बांधना कहते हैं हम उसे। इससे वे क्या कर रहे हैं, अपने हाथों में बांधकर, अपनी बुद्धि शक्ति से डैम बनाकर अपने हाथों में जल को बांधकर उन्होंने क्या किया है, नई नई आविष्कार किए हैं बच्चों, है कि नहीं? नई आविष्कार यह है उन्होंने जो विद्युत शक्ति का उत्पादन किया है। इन सब चीज़ों को, भाप हो और विद्युत शक्ति हो, अपने हाथों में उन्होंने क्या किया है, बांध दिया है। इसी तरह उन्होंने इस तरह इन सारी चीज़ों को अपने हाथ में बांधकर क्या किया है, इस मानव ने, हाँ, हुक्म पर उतरता चढ़ता है पवन का ताप। हुक्म, जो इनके हुक्म पर, अगर मनुष्य हुक्म दे तो सब, वारी, विद्युत, जो को भी हो, ताप, ताप का जो पवन का ताप, ताप का मतलब उष्णता, है कि नहीं? उसका चढ़ाव को और उतरता है और बढ़ा भी देता है। अगर देखिए यहाँ पर गर्मी के दिन है, हम फैन लगाते हैं किसके हुक्म पर? अपने हुक्म पर, है कि नहीं? उसी तरह अगर बहुत ठंड लग रही है तो फिर यहाँ पे ताप को हम रोक रहे हैं, किसके हुक्म पर? मानव के, इस अभिनव मनुष्य, आधुनिक मनुष्य के हुक्म पर वो अपने में बांध रखा है और उसके हुक्म से वो उतरता चढ़ता रहता है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान। व्यवधान का मतलब होता है रुकावट। यहाँ पर लांग सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान। यहाँ पर मानव को कोई भी रुकावट ना है। सिंधु हो मतलब सागर हो, सरित हो नदी हो, या कोई पर्वत हो, इन सब चीज़ों को क्या कर रहा है, बिना रुकावट के, बादल हो, कुछ भी हो, बिना रुकावट के वो क्या कर रहा है, लांग सकता है, उसके ऊपर उड़ सकता है आज के मानव। यह मानव जिसका गगन में जा रहा है यान,
दिनकर जी कहते हैं जो मनुष्य है इसका यान का मतलब जो अभी यहाँ पर एयरप्लेन लिख रहा है, गगन में जा रहा है। कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु जानते ही हो ना बच्चों, परमाणु बहुत अद्भुत शक्ति है इस परमाणु में। ये परमाणु इतनी शक्ति है इसमें, ये परमाणु भी नर के करों को देखकर क्या कर रहा है, कांप रहा है, क्योंकि इनकी शक्ति बहुत अद्भुत है। ये सब चीज़ों को नाश कर सकता है। इसलिए मानव अपने आप को रोको, कह रहा है परमाणु कांप रहा है, वो किसके हाथों को देखकर, इस आधुनिक मनुष्य के हाथों को देखकर। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है घेय। देखिए यहाँ पर यह मनुज जो आधुनिक मनुष्य है, जो सृष्टि का श्रृंगार बना हुआ है, इसे व्योम से क्या है, ज्ञान है, विज्ञान का आलोक का आगार, इसे सब कुछ ज्ञान है, विज्ञान का ज्ञान है, आलोक का मतलब होता है यहाँ पर प्रकाश, इन सब चीज़ों का यहाँ पर इसे पता है। व्योम का मतलब यहाँ पर क्या है, आकाश से इसे कहाँ तक पता है, पाताल तक, सब कुछ उसे है ज्ञेय, इन सब चीज़ों को उनका ज्ञान है। ಈ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಮನುಷ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಕಾಶ ಇರ್ಬೋದು, ಪಾತಾಳ ಇರ್ಬೋದು, ಹೌದಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಥ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಈ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ತನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ಹತ್ರ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು। पर न यह परिचय मनुष्य का, यह न उसका श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। देखिए यहाँ पर इन सब चीज़ों को जानकर भी मनुष्य का यहाँ पर परिचय नहीं है। पर न यह परिचय मनुष्य का, यह न उसका श्रेय, परिचित होना श्रेय है, लेकिन परिचित न होना उसके लिए ಶ್ರೇಯ ನಹಿ ಹೇ। ಮತ್ಲಬ್ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು। ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ದೂರಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ದೂರ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ। ಇವನಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಪ್ರಕೃತಿ ಪರ್ ವಿಜಯ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಪರಿಚಯ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು। ಆಕಾಶ ಪಾತಾಳ ಕಾ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಪರಿಚಯ, ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೇನು, ಪಾತಾಳ ಅಂದ್ರೇನು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು। ಪರಮಾಣು ತಯಾರು ಕರಲೇನ ಕಾ ಪರಿಚಯ, ಪರಮಾಣುವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು। ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜನರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ। ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅಲ್ಲ। ಶ್ರೇಯ ಉಸ್ಕಾ ಬುದ್ಧಿ ಪರ್ ಚೈತನ್ಯ ಉರುಕಿ ಜೀತ್, ಯಾವುದು ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಚೈತನ್ಯ ಉರುಕಿ ಜೀತ್ ಅಂದರೆ ಹೃದಯವನ್ನು, ಬೇರೆಯವರ ಹೃದಯವನ್ನು ಅರಿಯುವುದು, ಇದನ್ನು ಯಾರು ಜಯಿಸ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ। ಶ್ರೇಯ ಮಾನವ್ ಕಿ ಅಸೀಮಿತ ಮಾನವೋं से ಪ್ರೀತ್, ಎಲ್ಲ ಜನರು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕವಿ ದಿನಕರ್ ಜಿ। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान और मानव भी वही। ನೋಡು, एक नर से दूसरे के बीच का ವ್ಯವಧಾನ್, ಹೌದಾ, ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ದೂರ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಪರಿಚಿತ ಇರಲಿಲ್ಲ। ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಧಾನ ಅನ್ನೋದು, ರುಕಾವಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೋ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಡೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ। ಒಡೆದು ಹಾಕಿದರೆ ಮಾತ್ರ ತೋड़ दे जो बस वही ज्ञानी होता है वही विज्ञानी होता है और वही अच्छा मानव भी यहाँ पर बन सकता है बच्चों। इसलिए यहाँ पर कवि कहते हैं वह ज्ञानी वही विद्वान और मानव भी वही। ಯಾರು ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೋ, ಮನುಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು,
ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಂಥವನು ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಿನಕರ್ ಜಿ, रामधारी सिंह दिनकर जी यहाँ पर कह रहे बच्चों। इस कविता के कवि परिचय मैं बाद में देना चाहूँगी, आप इसको ध्यान से सुन ले बच्चों, ठीक है। बहुत अच्छा पद्य है। इसमें जो पहले 4 लाइन और मतलब आज की दुनिया विचित्र नवीन से पवन का ताप और यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, वहाँ से यह न उसका श्रेय ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। भावार्थ भी आ सकते हैं और पद्य पूर्ण कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा जा सकता है बच्चों, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर अपने पद्य समाप्त करती हूँ। धन्यवाद बच्चों।